हेलो एवरीवन। एक और एनसीटी का रूल्स रेगुलेशन आ चुका है। ऐसे तो ये रूल्स रेगुलेशन का अनाउंसमेंट पहले ही कर दिया गया था, लेकिन फाइनली जो है अब इसको इंप्लीमेंट करने का टाइम है। ये है बीए बीएड या बीएससी बीएड कोर्स को हटाने का और इसकी जगह पर जो है इंटीग्रेटेड कोर्स जो आईटीपी है उसको लागू करने का। जो भी कॉलेजेस अगर बीए बीएड या बीएससी बीएड का करवा रहे हैं उनको वो अब कोर्स बंद करना होगा और उसकी जगह पे इंटीग्रेटेड कोर्स चालू करेंगे। इसी को लेकर के एनसीटी ने ये नोटिफिकेशन दिया है, कॉलेजेस को इन्फॉर्मेशन दी है, उस पर बात करेंगे। 2 साल के बीएड जो हमारा ग्रेजुएशन के बाद जो बच्चे बीएड करते हैं उस पर कितना खतरा है, क्या चीजें हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। उस पर भी मतलब कितनी बोल सकते हो ना कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ ये खत्म होने वाला, उस पर भी बातें होंगी। ठीक है, सभी चीजें क्लियर करके इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पे आप लोगों को बीएड के क्लासेस, इंफॉर्मेशन, सारी चीजें जो है प्रोवाइड की जाती है। अगर हम बात कर लेते हैं बीए बीएड बीएससी बीएड, तो ये है क्या, पहले तो ये समझो। तो ये 4 साल का कोर्स होता था, 4 इयर्स का कोर्स है, जिसमें इंटर के बाद यानी 12th के बाद बच्चे जो ये सोच रहे हैं कि हाँ भाई मुझे तो टीचर ही बनना है, तो डायरेक्टली जो है ग्रेजुएशन और बीएड दोनों एक साथ सिलेक्ट करते थे। और जैसे कि ग्रेजुएशन और बीएड अगर हम अलग अलग करते हैं तो हमें 5 इयर्स लगता है, लेकिन जब ये एक साथ सिलेक्ट करते थे तो ओनली 4 इयर्स में ये कंप्लीट हो जाता था। तो अब इस वाले कोर्स को ही बंद करने के लिए बोल दिया गया है एनसीटी से, और एनसीटी ने नया रूल बनाया है आईटीपी। आईटीपी के बारे में लगातार हम आपको बता रहे हैं। इसका जो है आप लोगों का एंट्रेंस टेस्ट होगा जो कि एनटीए लेती है और वो पूरे सेंट्रल लेवल पे होगा, और जो कॉलेजेस इसकी मान्यता लेंगे आईटीपी की वही कॉलेज जो है इसको पढ़ा पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि इंफॉर्मेशन क्या दिया गया है। अब 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स बीए बीएड और बीएससी बीएड कोर्स नहीं चलाया जाएगा। अब इसकी जगह इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जिसको आईटीपी कहते हैं शुरू किया जाएगा। नए पाठ्यक्रम की मान्यता की प्रक्रिया भी अगले महीने से शुरू की जाएगी। अब बात करते हैं सितंबर मंथ में एनसीटी अपना पोर्टल ओपन करेगी। उस पोर्टल में जो कॉलेजेस बीए बीएड और बीएससी बीएड का कोर्स चला रहे थे, ये बिहार में ज्यादा हो रहा था तो चला रहे थे, उनको वो कोर्स बंद करना है। और इसके लिए आईटीपी के लिए जो है पोर्टल जो ओपन होगा उससे आईटीपी के लिए मान्यता लेनी है। तो जो जो कॉलेजेस मान्यता लेंगे, रिकॉग्निशन लेंगे, वही लोग पढ़ा पाएंगे, ये याद रखना। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी की ओर से इसके निर्देश जारी कर दिए गए हैं। फिलहाल बीएड कोर्स चला रहे यानी ये वाला बीएससी बीएड कोर्स चला रहे सभी कॉलेजेस को अब इन दोनों पाठ्यक्रमों की जगह नया आईटीपी कोर्स शुरू करना होगा। अब ये ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन आता है ना तो सबसे पहले जो है ये चीजें बता दी जाती है कि 2 साल का बीएड बंद, आपका जो है बीएड कोर्स को ही हटा दिया गया, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ये बिल्कुल गलत है, ये अलग चीज है। ये जो चीज है ये इंटर के बाद अगर कोई बच्चा डिसाइड करता है कि नहीं मुझे टीचर बनना है, मुझे अपना टाइम सेव करना है, तो भाई आईटीपी जाओ, ये 4 इयर्स का ही रहेगा। ये भी आईटीपी आपको 1 साल बचा करके देगा और आपका जो है ग्रेजुएशन और बीएड दोनों कंप्लीट एक साथ करवा करके देगा। ये चीजें हो जाती है। तो और इसमें इस बार टेक्नोलॉजी और ये सारी चीजें ज्यादा यूज की जाएंगी जिससे कि अपडेटेड वर्जन में टीचर्स को, जो भी बच्चे टीचर बनना चाहते हैं उनको ट्रेनिंग दी जा सके ताकि उस लेवल से वो पढ़ा सके। इसलिए तो ये आईटीपी कोर्स अलग है, हमारा 2 इयर्स का बीएड अलग है, 1 ईयर का बीएड भी अगले साल से लॉन्च होने की बात है, वो अलग है। सबके बारे में लास्ट में मैं आप लोग को समरी दे दूंगी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आईटीपी कोर्स है 2026 सेशन से लागू हो जाएगा। 2026-27 से आईटीपी पाठ्यक्रम ही सभी बीएड कोर्स चला रहे कॉलेजों को चलाना होगा। अगले महीने सितंबर के मध्य में एनसीटी के पोर्टल को खोला जाएगा और मान्यता की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। संस्थानों को इस नए कोर्स को शुरू करने के लिए मान्यता दिए जाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा जो आप लोगों का कंफ्यूजन है वो बात करते हैं। ये जो आईटीपी है ये लाया गया है कि जो बच्चा 12th पास किया है उसके बाद ही टीचर बनने का डिसीजन ले रहा है तो ये इसमें आ जाए, जिसमें उसका ग्रेजुएशन और बीएड डिग्री दोनों कंप्लीट करके दी जाएगी इन ओनली 4 इयर्स। 4 साल में ये इनका कंप्लीट होगा। तो 1 साल की बचत, बच्चे ने पहले डिसीजन लिया, अपने 1 साल को उसने 1 ईयर सेव किया और उसके बाद वो एलिजिबल है अपने आगे के टीचिंग प्रोसेस के लिए। ठीक, दूसरा आप लोगों का जो कोर्स है वो 2 इयर्स बीएड है।
जो ये 2 इयर्स बीएड जो है ये आप लोगों का ग्रेजुएशन के बाद किया जाता है, ठीक है। ये 2 इयर्स बीएड आप लोगों को आफ्टर ग्रेजुएशन किया जाता है, ये एक अलग है। ये आफ्टर 12th पास होता है, ठीक है, और ये जो है आफ्टर ग्रेजुएशन होता है। एक और बीएड आ रहा है अगले साल से, तो और कंफ्यूज होना फिर। ये जो क्वेश्चन रहेगा ये 1 ईयर बीएड होगा, और ये 1 ईयर बीएड जो है आप लोगों का आफ्टर मास्टर होगा। जो लोग भी मास्टर करेंगे, पीजी जिसको हम बोलते हैं, वो लोग इस कोर्स को ले पाएंगे जो भी। लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है कि कब तक देंगे, क्योंकि 2-3 सालों से इस पर बातें चल रही हैं, लेकिन अभी तक स्टैंप लगा नहीं है। लेकिन हाँ, ये इस बार भी बोल दिया गया था 2025 में 26 से इसको किया जाएगा। होगा तो अच्छी बात है, क्योंकि हम 2-3 सालों से इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और ये लोग ऐसे वैसे करके बात आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये 3 तरह का बीएड आप लोगों को जो है अभी आपके ये में है, मतलब आप 3 ऑप्शंस हैं आप लोगों के पास कि आप बीएड डिग्री ले सकते हो। एक तो इमीडिएट 12th के बाद ले सकते हैं, जिसमें आपका 1 ईयर सेव होगा। एक है 2 इयर्स के बाद ले सकते, सॉरी ग्रेजुएशन के बाद ले सकते हैं, ये 2 साल का बीएड रहेगा। एक है कि आप मास्टर के बाद भी आप सोचते हैं कि नहीं भाई मुझे तो टीचर ही बनना है, तो फिर 1 ईयर का बीएड करके टीचर बन जाइए। समझ में आया? तो ये इस तरह का जो है चीजें चल रही हैं, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। जो लोग बीएड कर रहे हैं आराम से कीजिए, अपना बीएड डिग्री कंप्लीट कीजिए। 2030 तक कोई टेंशन नहीं है। 2030 के बाद अगर कोई रूल्स रेगुलेशन चेंज होता है तो देखा जाएगा, उसके बारे में हम आपको बता देंगे। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन है इस वीडियो में कमेंट कर देना। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।